हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था वैद्युत विभव। क्या नाम था बच्चों? वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, चलिए आज का हमारा जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा एक समान क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हमें क्या निकालना किया गया कार्य निकालना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़ना। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आप हेडिंग लगा लीजिए, आप हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब ध्यान से देखना है बच्चों आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, बना लीजिए आप। ये हमारे पास क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसे हमारा क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र जो है, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो किधर है? यानी कि प्लस प्लस से किधर है? माइनस की ओर। हमेशा ध्यान रखना है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस क्यों आवेश से दूर होता है और ऋण आवेश की ओर होता है, मैंने बता रखा है। ठीक है बच्चों, कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है धनात्मक आवेश से दूर होता है और ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। ऐसे ही यहाँ पर हो रखा है, जो हमने आपको दिखा रखा है, यानी कि प्लस क्यों आवेश से दूर है और माइनस क्यों आवेश की ओर है। ठीक है बच्चों, समझे मेरी बात को? ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। ये क्या है? हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जो पॉजिटिव से किधर है? नेगेटिव की साइड है। अब हम इसमें क्या रखते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। रख दीजिए आप, एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, ये रख देते हैं जो भाई साहब, एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। कितने कोण पर रखोगे? थीटा कोण पर रख दोगे। ये हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। ठीक है बच्चों, अब जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो कैसे बनता है? एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। यानी कि माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश से मिलकर जो निकाय बनता है उसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, बता रखा है सब कुछ मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, अब ये देखो, ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, और ये माइनस का है, तो उस पर एक बल लगेगा, और वो जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? इस पर इधर की साइड बल लगेगा, इधर की साइड। वो बल कितना होगा? वो F इजिकल टू क्यू ई होता है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसके बीच में ट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इधर को खींचेगा, यानी कि उधर की साइड इस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? F इजिकल टू क्यू ई। अब इधर भी देखो, अब इधर देखो, ये माइनस का है और इधर क्या है? प्लस का। ये प्लस का है ना, इधर ये इधर प्लस का है, माइनस का है, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की साइड, यानी कि इधर की साइड फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? F इजिकल टू क्यू ई। ठीक है, F इजिकल टू क्यू ई। एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, किस पर? वैद्युत द्विध्रुव पर। तो ये क्या है? बल युग्म का आघूर्ण है।
ये क्या है? बल युग्म है। कहे का बल युग्म यानी कि बलों का जोड़ा है। एक बल इस पर ये लग रहा है इधर की साइड, एक बल इसके ऊपर इधर की साइड लग रहा है, जो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का काम करेगा। ऐसे ऐसे घुमाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर इधर बल लग रहा है, एक बल इस पर इधर बल लग रहा है, तो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का काम करेगा, यानी कि घुमाने का काम करेगा इसको ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इस जो ये घूमेगा ऐसे, तो उस घुमाने में किया गया कार्य आपको निकालना कि कार्य कितना होगा। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये डायग्राम आपके? अगर कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो बताइए आप। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है बच्चों, अपने तरीके से लिखना है, मैं अपने तरीके से लिख लेता हूं और आप अपने तरीके से लिख लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं। माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसको यहां पे लिख लीजिए आप। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है बच्चों, यानी कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? मैंने बता रखा है आपको क्या होता है। टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्या था? हमारा बल युग्म का आघूर्ण है। क्या है बच्चों? बल युग्म का आघूर्ण है, जो हमने आपको इससे पिछले वाली कक्षा में बता रखा है, क्लास में बताया था कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, निकाल के भी दिखाया था आपको। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। टो बराबर पीई साइन थीटा क्या होता है? बल युग्म का आघूर्ण होता है। अब आपको लिखना है, लिखो द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण यानी कि डी थीटा घुमाने
घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डी थीटा घुमा लेते हैं उसको, यानी कि हम बोल सकते हैं, यानी कि इसको, यानी कि थीटा कोण है ना, इसको हल्का सा यानी कि डी थीटा घुमाने में निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, फिर हम इसको थीटा ही घुमा देंगे पूरे को, उसका समाकलन करके। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले हम क्या निकालते हैं, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है आपको पता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। यही तो फॉर्मूला होता है कार्य का, क्यों बच्चों, यही नहीं होता, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक है बच्चों, अब देखिए कार्य यानी कि dw कार्य हुआ। ठीक है बच्चों, और क्या है कार्य बराबर बल गुणा, बल कितना लगा, टो क्या था, बल युग्म का आघूर्ण, हम यहाँ क्या लेंगे, टो लेंगे, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण लेंगे, बल कितना लेंगे यानी कि टो। ठीक है, विस्थापन कितना हुआ, गुणा विस्थापन कितना हुआ, डी थीटा। पहले हम डी थीटा घुमाएंगे। ठीक है बच्चों, उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में यानी कि डी थीटा घुमाएंगे, पहले हम हल्का सा उसको घुमाएंगे, तो इसको हल्का घुमाने में किया गया कार्य भी कैसा होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि डी थीटा क्या है, एक छोटा है, तो कार्य भी कितना होगा, छोटा ही कार्य होगा। यानी कि डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है कि सूक्ष्म, यानी कि हल्का सा कार्य हुआ, यानी कि जिसके भी आगे डी लग जाता है मान लीजिए क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। ठीक है, यानी कि कार्य क्या है, यहाँ कार्य है, छोटा सा कार्य हुआ है, यानी कि डी थीटा, यानी कि डी थीटा घुमाने में क्या कार्य कितना होता है, सूक्ष्म हुआ है, छोटा सा कार्य हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, समझे मेरी बात को, इस बात को समझे। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि डी थीटा बराबर टो की वैल्यू क्या है, टो की वैल्यू है पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा हमारा आ जाएगा। हमने क्या करा, हमने पीछे से इसकी वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू रखी, यानी कि टो की वैल्यू रख दी, और हमने बस टो की वैल्यू तो रखनी थी हमको, बस टो की वैल्यू रख दी हमने, ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य निकल गया। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें उस द्विध्रुव को जो वैद्युत क्षेत्र में रखा है उसे हमें कितना घुमाना है, थीटा कोण घुमाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लिखते हैं, हम लिखेंगे द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को पहले उसकी अवस्था में था, संतुलित की अवस्था में था, अस्थाई अवस्था जिसको बोल देते हैं, क्या बोलते थे, अस्थाई अवस्था से। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव को जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य ये कितना था, ये किया गया कार्य कौन सा था, यानी कि डी थीटा, यानी कि सूक्ष्म कोण घुमाने में किया गया कार्य था। हमें निकालना है जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि उसको पूरा घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो आप इसका क्या करोगे, इसका क्या कर दोगे, आप समाकलन कर दोगे। ठीक है बच्चों, इसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, कर दीजिए आप, यानी कि W बराबर, ये W किसके लिए है, पूरा कार्य के, यानी कि जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य है, तो कार्य कितना है, तो हमारे पास जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो हम लिख देंगे DW। इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, जीरो से थीटा तक किया गया कार्य निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, या हम लिख सकते हैं W बराबर जीरो से, लिमिट लगाएंगे जीरो से
थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन 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 थीटा इंटू डी थीटा। इसका क्या कर दिया हमने, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से लिखा, ये लिखा हमने डी डब्ल्यू की वैल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, इसकी हमने क्या रख दी, इसकी वैल्यू रख दी। इसका अब क्या करना, आपको समाकलन करना होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि इसके अंदर देखो, अब जब समाकलन करना है, इसके अंदर जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ। जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, पीई इसके अंदर कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है, यानी कि साइन थीटा डी थीटा का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अब आप लिखो W बराबर पीई, तो बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका होगा, 0 से थीटा तक, किसका समाकलन होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, समझ रहे मेरे बात को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यानी कि W बराबर पीई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा। ठीक है बच्चों, क्योंकि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, उसकी लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा तक। अब लिखोगे W बराबर पीई माइनस, पहले अपर लिमिट रख दीजिए इसके, यानी कि थीटा के स्थान पर क्या रखोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे, कहाँ, थीटा के स्थान पर, इसके स्थान पर। ठीक है बच्चों, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस को बाहर लेंगे तो पहले क्या रखेंगे, कोस थीटा रख देंगे थीटा के स्थान पर, और माइनस कोस थीटा के स्थान पर क्या रखोगे, अब 0 रख दो, 0। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, इस थीटा के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखी, फिर माइनस कोस, इस थीटा के स्थान पर 0 रख दिया, क्या बना, कोस थीटा माइनस कोस 0। ठीक है, अब W बराबर पीई, इस माइनस को आप अंदर भेज दीजिएगा, यानी कि माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, कोस 0। इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, यानी W बराबर पीई माइनस कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस की 1 होती है, तो 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसको सही करके लिख लो, यानी कि W बराबर, बस यही आपका कार्य है। ठीक है, W बराबर पीई यहां लिखोगे 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या आया, कार्य आया, जो हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। यही हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, जूल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या निकला, कार्य निकला। किसको निकालने, किसको घुमाने के लिए, यानी कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो कार्य होता है वो कितना होता है, W बराबर पीई 1 माइनस कोस थीटा। यही हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, एक नोट लिख लीजिए आप, एक नोट लिखवा देता हूं आपको, एक नोट लिखिए, नोट लिखेंगे द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य।
W बराबर PE P कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। एक फॉर्मूला ये है इसका, ठीक है बच्चों, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कार्य बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है बच्चों, ये था आपका आर्टिकल। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा और ये हुआ। ठीक है बच्चों, आज का क्या था, ये आर्टिकल था बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए।